मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, कैसे हैं सारे? ठीक है। पीछे वाले आ जाओ, आगे आ जाओ, ज़्यादा बातें नहीं करनी है। ठीक है। मॉडर्न इंडियन ओके, तो ये हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 1942 में हम लोग कहाँ तक पहुँचे? नहीं, 5 मतलब बीच में 5 तक भी हमारा हो ही गया था। ठीक है। तो हल्का सा रिवाइज कर लेंगे क्या हमने जो पिछली क्लास में किया है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमारा जो स्टार्ट था वो 1928 ऑनवर्ड जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको हमने किया था। यस, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1929 में आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट जो अधिवेशन होता है, ठीक है, वो कब होता है आप लोगों का और कहाँ पे होता है? कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इम्पॉर्टेंट अधिवेशन आप लोगों का जो सेशन होता है इनका, वो होता है 1929 में। और वो कहाँ पे होता है और कब होता है ये आपका पूछा जाता है। ठीक है। तो कब होता है और कहाँ पे होता है और क्या उसमें हुआ था? लाहौर में हुआ था। और उसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। और ये कब, मतलब डेट भी आप लोगों की इम्पोर्टेंट है इसमें, 19 दिसंबर 1969। ठीक है। इसमें जो है आप लोगों का पूर्ण स्वराज इस तरह से और इस अधिवेशन में ये बात रखी गई थी। ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है पूर्ण स्वराज की बात रखी गई है कि अभी ऐसा नहीं कि हमें जो है वो डेमोनियन स्टेटस की सेमी जो इंडिपेंडेंस मिली कि ब्रिटिशर के अंडर हम लोग रहे, पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। ठीक है। और आप लोग का जो पहला स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को जो पहला जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है आप लोगों का 26 जनवरी 1950 को ही जो है वो संविधान को भी लागू किया जाता है, क्योंकि इस दिन हमने जो है वो पूर्ण स्वराज मतलब जो भी है स्वतंत्रता की ये भी मतलब फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है। इसी डेट को जो है वो मेमोरेबल रखने के लिए क्या किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को ही जो संविधान है उसको लागू किया जाता है। ठीक है। ये हमारे होता है। और हम बात करें जो असहयोग आंदोलन है वो कब आप लोगों का स्टार्ट हुआ था? यस, 1920 असहयोग नहीं हुआ मैंने सभी ने अवज्ञा। ठीक है। सभी ने अवज्ञा जो आंदोलन है वो कब आप लोगों का वो था? ठीक है। वैसे अगर हम बात करें इसमें जो जैसे जो दांडी यात्रा है वो भी इसी का ही पार्ट था, क्योंकि जो आप लोगों का 29 वाला अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें ही ये बातें रखी गई थी कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट आंदोलन रहेगा वो होगा सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। और हम इसकी डेट देखें तो वो तो 6 अप्रैल 1930 आप लोगों की है, बट इसकी जो है शुरुआत कैसे हो जाती है? दांडी यात्रा के साथ हो जाती है इसकी शुरुआत। ठीक है। और दांडी यात्रा कब आप लोगों की हुई थी स्टार्ट? 12 फरवरी 1930 से लेके चलती है आप लोगों की 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? दांडी तक चलती है। दांडी में जो है नमक बना के जो है नमक कानून को तोड़ा जाता है। ठीक है। इस तरह से जो है ये 24 डेज का जो है वो टोटल इस तरह से साइकिल रहती है दांडी यात्रा की। ठीक है। उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलता है, तो जो मेन लीडर है उनको जो है वो जेल में भी कर दिया जाता है। और इसी के जो भी उनको कन्वेंस करने के लिए बीच में क्या किए जाते हैं? गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है वो कब से कब होता है? यशदीप कहाँ खोया है? इनके नोट्स नहीं दिखेंगे इतने दूर से। कब से? 19 सितंबर नहीं है कि 7 ठीक है। तो ये है आप लोगों की जो है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, जिसमें जो है वो कौन कौन पार्टिसिपेट, मेन जो लीडर है वो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे? भीमराव अंबेडकर, जिन्ना। ठीक है। ये आप लोगों के मेन है, बाकी तो चलो ठीक है इस तरह से। बट इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भाग नहीं लेती, क्योंकि इसमें जो महात्मा गांधी वो उस टाइम जेल में थे। ठीक है। तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसको बाइकआउट करती है। उसके बाद जो सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो कब होता है? ठीक है। यहाँ तक चलता है हमारा सेकंड गोलमेज सम्मेलन। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमारी है कि इसमें क्या होता है? गांधी जी भी भाग लेते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। हालांकि उसमें जो है जैसे उन्होंने सोचा था, क्योंकि जो है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या होता है? गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें ये बात रखी गई थी कि आप पार्टिसिपेट करो, हम जो भी आप लोगों की जो डिमांड है संविधान की या जो फ्रीडम वाली वैसे बात करेंगे। तो बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो जो गांधी इरविन समझौता है वो कब होता है? एक बार तो डेट भी आपको ठीक है 1931, बट एग्जैक्ट डेट हम बात करें 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास है। और हम बात करें थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, उसमें जो है वो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ये आप लोग का चलता है। ठीक है। जो भी है 7 नवंबर 1932 से लेके 24
दिसंबर 1932 तक ये चलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई है, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? नहीं, ठीक है। इसमें अगेन जो है सिर्फ जो है भीमराव अंबेडकर ही पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन सी जो आप उनकी यहाँ पे अधिवेशन था जिसमें जो है सरोजिनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट किया है? सेकंड गोलमेज सम्मेलन। और सरोजिनी नायडू के बारे में क्या है ये, मतलब इनके बारे में इनको जो है टाइटल भी दिया जाता है ना, क्या ये तो है कि पहली भारतीय महिला जो है कोकिला ही बोलते हैं ना, ठीक है। भारत कोकिला, कुछ स्वर्ण कोकिला, कुछ ऐसा है, कुछ स्वर कोकिला, पता नहीं कुछ है, कोकिला इस तरह से कुछ है, अभी को स्वर वाला याद नहीं है, तो ऐसे कुछ है इनका, बुलबुल या कोकिला ऐसे कुछ इनको टाइटल भी दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास है। उसके बाद जो है थर्ड गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है पूना पैक्ट आप लोगों का होता है, पूना समझौता होता है। वो किसके बीच में होता है? भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है। जिसमें जो है हरिजन समाज के लिए कि हम लोग इनके लिए भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो, मतलब हरिजन वो भी समाज वो भी स्टार्ट किया जाता है, पत्रिका, ऐसी बहुत सारी चीजें जो वो यहाँ पे स्टार्ट की जाती है इस समझौते के बाद, ठीक है, पूना समझौते के बाद, ठीक है। ये कब होता है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ ये? 24 सितंबर 1932 को जो है वो आपका होता है पूना, सॉरी पूना ही समझौता बोलते हैं ना, हाँ। और किस समझौते को जो है दिल्ली समझौते नाम से भी जाना जाता है? गांधी दिल्ली समझौते को जो है दिल्ली समझौते नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो। उसके बाद जो है अगस्त ऑफर आप लोगों का जो है वो कब दिया जाता है? 1940, ठीक है। जो आप लोगों का 8 अगस्त 1940 को जो है अगस्त ऑफर जो है वो दिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, या जो भी है भारत को जो है दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा कि वो क्या करें, वर्ल्ड वॉर 2 में जो वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ पे अगस्त ऑफर दिया जाता है। बट इसको मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करती है। और उसके बाद जो यहाँ पे चलाते हैं वो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब से कब चलता है आप लोग, मतलब कब से स्टार्ट है? डेट भी लिखवाइए क्या? ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 को जो है ये गांधी जी द्वारा जो है वो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें यही था कि युद्ध के विरुद्ध प्रचार करेंगे और जो उन्होंने अगस्त ऑफर दिया है उसको रिजेक्ट करने की बात रखी गई थी, ठीक है। और इसमें ही आप लोगों की बहुत सारी जो मूवमेंट अब साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों को हल्का सा जो इसी के साथ हमारा सुभाष चंद्र बोस वाला, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें जो INA है, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, या जिसको हम बोलते हैं आजाद हिंद फौज भी उसका नाम है, ठीक है। तो उसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, उसके संस्थापक कौन है? मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। और दूसरे इनके साथ है रास बिहारी बोस, ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं, ठीक है। और इसकी अगर डेट देखें तो कब लिखाइए आप लोगों को? अगस्त 1942, ठीक है। ये जो है इसकी डेट है यहाँ पे। उसके बाद जो है इसकी लीडरशिप जो है वो फिर सुभाष चंद्र बोस को दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे वो जो है उनका यही था कि वहां से जो एक आर्मी इकट्ठी करनी और भारत की तरफ जो भी आज़ादी की तरफ हम लोग जो है यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके इन्होंने सबसे पहला जो प्रशासन भारत में संभाला वो कहाँ से, जैसे वो वहां से चलते चलते जो है सबसे पहले जो उन्होंने प्रशासन संभाला जो ब्रिटिश का था, ठीक है, वहां पे उसको ऑक्युपाई किया। तो वो कौन था? आप लोग अंडमान निकोबार, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, वहां से होते होते जो है ये जो है गांधी जी को संबोधित करते हैं। और गांधी जी को उन्होंने संबोधित कब किया और उनको क्या जो है वो टाइटल दिया गया इनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, राष्ट्रपिता। और कब दिया गया? 1944, ठीक है, ये दिया गया। और ये हुआ हमारा, ठीक है, 4 जून। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के बीच में, जैसे जो है क्रिप्स जो प्रस्ताव है वो भी पास होता है, तो उसकी बात करते हैं हम। क्रिप्स मिशन या प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, ये जो है नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, ये वही है कि, ठीक है, जैसे अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे जो है अब जो नेक्स्ट मिशन दिया जाता है, प्रस्ताव दिया जाता है ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो है 22 मार्च 1942 को, 22 मार्च 1942 को जो है वो क्रिप्स जो प्रस्ताव है वो दिया जाता है ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें वही था कि इंडियन का सपोर्ट। अब ये हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कंटिन्यू ही है। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब है आप लोगों का? 39 टू 45 तक जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 चलता है, ठीक है। तो वही है कि इंडियन का सपोर्ट और इंडियन इस तरह से जो अपोज करे तो कैसे इनको जो है मतलब वेरियस ऑफर दे दे के जो है इनका सपोर्ट यहाँ पे ले। तो यही था नेक्स्ट जो प्रस्ताव है वो दिया जाता है अगस्त ऑफर के बाद
क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स जो है वो मिशन जो है वो भारत भेजा जाता है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि गांधी जी ने जो है इस प्रस्ताव को क्या बोला, ठीक है, जिसमें वही बात की थी कि हम क्या करेंगे, आपको जो है वो डोमिनियन स्टेटस जो सेमी इंडिपेंडेंस देंगे आप लोगों को, ठीक है, ऐसी कुछ बातें रखी गई थी, ठीक है, और मतलब आपके लिए संविधान बनाएंगे, आपको फ्रीडम मिलेगी, यही चीज़ें इसमें वही है सीपीटी। बस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इस प्रस्ताव को गांधी जी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, कि ये जो है एक जो डूबा हुआ बैंक है उसकी मतलब उसी की यहाँ ये है चेक है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको यहाँ पे दिया गया जो स्टेटमेंट दी गई, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ब्रोकन बैंक, असफल बैंक पर काटा गया पोस्ट डेटेड चेक, ये स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है, गांधी जी द्वारा जो है वो क्रिप्स मिशन को क्या बोला गया है, ठीक है, ये आपका आता है, ठीक है, क्या बोला गया इसको, पोस्ट डेटेड, अगर आपने इंग्लिश में करना है पोस्ट डेटेड, इतनी बड़ी भी इंग्लिश इसमें नहीं कि बहुत हाई फाई है, हल्का सा जैसे हिंदी में भी टफी है ये वाला, अगर इंग्लिश में करना है तो भी आप लोगों की मर्जी, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ब्रोकन बैंक, कि जो खत्म हो गया बैंक वो उसका जो है वो वही पोस्ट डेटेड डेट दे दी है, ऐसा चेक दे दी गया है भारत सरकार को, ये स्टेटमेंट दी गई है किस प्रस्ताव के लिए, क्रिप्स मिशन के लिए जो है ये गांधी जी द्वारा बोला गया, ठीक है, असफल बैंक पर काटा गया पोस्ट डेटेड चेक भी इसको बोला जाता है, किसने ये बोला, गांधी जी द्वारा ये बोला गया, ठीक है, गांधी जी ने असफल बैंक पर काटा गया पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड मतलब ऐसे ही वाली डेट दे दी है, ठीक है, ये जो है इसके बारे में यहाँ पे बोले, और उसके बाद जो है 22 को ये आप लोगों का आता है, और अप्रैल में ही जो है ये वापस रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं ये प्रस्ताव, ठीक है, ये हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। अब नेक्स्ट जो है जो अब हम बात करें यहाँ पे इस तरह के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, अब यहाँ पे जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक नई मूवमेंट स्टार्ट करती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जो भी है भारत छोड़ो, या जिसको ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन, नेक्स्ट मूवमेंट है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया जाता है, भारत जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे इनके इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं वो समझ आ रहा है कि कुछ भी नहीं करने वाले, वर्ल्ड वॉर 1 में भी ऐसे ही हुआ था, इसमें भी ऐसे होगा, ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो मूवमेंट स्टार्ट होगी दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों का स्टार्ट होता है 8 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट होता है, 8 अगस्त 1942 को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, अब ये सबसे बड़ा जो आंदोलन हम मान सकते हैं असहयोग आंदोलन के बाद जो सभी ने थर्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो आंदोलन है, ठीक है, भारत की आज़ादी के लिए वो था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे ये स्टार्ट होता है तो मतलब इसी की स्टार्टिंग होते ही क्या होता है, गांधी जी को फिर से जो है वो जेल में डाल दिया जाता है, बट गांधी जी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते जाते बार, ठीक है, करो या मरो, ठीक है, कि अगर आपको कुछ जो भी आज़ादी जो है वो प्राप्त करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं जेल पे भी जाता हूँ, मैं जेल चला भी जाता हूँ, तो उसके बाद भी आप लोगों का जो ये आंदोलन है वो कंटिन्यूस जो है वो रहना चाहिए इस तरह से, ठीक है, तो इसी आंदोलन के साथ जो है गांधी जी यहाँ पे देते हैं करो या मरो, ठीक है, डू और डाई का जो है यहाँ पे जो है वो नारा देते, करो या मरो जो है वो गांधी जी द्वारा दिया जाता है यहाँ पे, और इसमें वही था कि हाँ एक और भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है गांधी जी के द्वारा, आज़ादी के लिए लड़ना होगा इस तरह से, हालांकि इस तरह का नहीं पूछा गया कि जो आज़ादी है वो आकाश से नहीं टपकेगी, ऐसे भी स्टेटमेंट दी जाती है, बट ये कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, बट ये आपका जो है वो काफ़ी दिया गया है यहाँ, मतलब ये वाला पूछा गया है, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में यही था कि हम पूरी तरह से जो है बाइकआउट करेंगे जो भी सिविल जो उसमें है वहाँ पे, अगर कोई मान लो कोई जो है वहाँ पे ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट के अंडर काम भी कर रहा है, ठीक है, अगर वो जो है वो लड़ नहीं सकता तो कम से कम हमारे विरुद्ध भी वो गोली ना उठाए, ऐसी कुछ बातें रखी गई, कोई भी कॉलेज है वहाँ पे जो भी एडमिशन लिए वहाँ पे कुछ भी इस तरह से चीज़ें नहीं की जाएगी, ऐसा जो है इस मतलब इस आंदोलन में चलता है, भूख हड़ताल है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था आप लोगों का। और इसके साथ ही अब क्या होता है, जब ये आंदोलन आपका जो है वो कंटिन्यूस है, जैसे गांधी जी ने बोला था कोई भी जो है वो जेल में चलता है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है ये कंटिन्यू ही रहेगा, ये खत्म नहीं होना चाहिए, और ये वैसे ही चलता रहता है, और फिर से जो है एक और जो है वो प्लान यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो दिया जाता है, दैट इज वेवल योजना या वेवल प्लान, ठीक है, ये दिया जाता है यहाँ पे, जिसमें जो है अब नई जो है ब्रिटेन में सरकार बनती है, वेवल जो है वहाँ पे अब ये वाइसरॉय अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा जो योजना दी जाती है उसका नाम है वेवल योजना या वेवल प्रस्ताव, ठीक है, उस तरह से जो है इसका नाम है, तो इसी ये कंटिन्यू ही है हमारा, इसी के साथ जो है अब नेक्स्ट जो है वो प्लान दिया जाता है दैट इज
वैबल योजना जो वो दी जाती है 1945 जून 14 24 नहीं 14 ही लिखा है वैसे, तो वैसे चेक ही है ये 14 जून 1945 को जो है नेक्स्ट यहाँ पे वैबल योजना दी जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 अगर हम बात करें उसकी डेट आप लोगों की जो है वो कब तक, सितंबर तक है कि कब तक है वर्ल्ड वॉर 2 खत्म सितंबर में ही होता है, 2 सितंबर को होता है खत्म ना। ठीक है, मतलब ठीक है, अभी थोड़ा कि चलो वो भी कंटिन्यू ही है हमारा। ठीक है, इसी के बीच में एक और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो योजना दी जाती है। जैसे ब्रिटेन में अगली सरकार बनी तो यहाँ पे वो क्या करें, यहाँ पे नया वाइसरॉय अपॉइंट हुआ और यहाँ पे एक नेक्स्ट योजना दी जाती है वैबल योजना। ठीक है, जिसके अंडर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो इन्होंने बातें रखी कि हम क्या करें, केंद्र में कार्य परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, सभी दलों को यहाँ पे बुलाया गया। अब यहाँ पे इस तरह की चीजें होगी, हम लोग क्या करेंगे, एक अंतरिम जो या इंटरिम गवर्नमेंट का हम निर्माण करेंगे, ये यहाँ पे बात रखी गई। ठीक है, और इस योजना पे जो है वो बात करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। ठीक है, कि वैबल योजना दी गई है फिर से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हुआ कि जैसे कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ना जो है मुस्लिम लीग यहाँ पे मान रही है, तो दोनों को यहाँ पे जो है बुलाया जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे योजना रखी है, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग शिमला सम्मेलन। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, दोनों को बुलाया जाता है, मुस्लिम लीग को बुलाया जाता है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको बुलाया जाता है। किसके लिए, कि जो वैबल योजना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आप लोगों के लिए सही है, कैसे काम करना है। तो इस पे ये हमारा होता है, इसी योजना पे जो है वो बात करने के लिए आप लोगों का होता है शिमला सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, शिमला सम्मेलन कब होता है, शिमला सम्मेलन होता है 1945 में ही होता है। ठीक है, ये शिमला में होता है, इसलिए इसको जो है वो वाइस रीगल लॉज जो है वहाँ पे ये जो है वो बैठक होती है, तभी इसको शिमला समझौता बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या दोनों को बुलाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बुलाया गया था। ठीक है, और जो है यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनको भी बुलाया गया था। ठीक है, और इनको यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें रखी गई कि जो भी इस पे ही डिस्कशन करना है वो सारी बातें यहाँ पे रखी गई थी। बट यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग ही, ठीक है, जो मुस्लिम लीग है वही मतलब जो भी है यहाँ पे, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो वैबल जो भी सम्मेलन है उसको जो है जो भी वहाँ पे बातें रखी गई थी उनके फेवर में नहीं थी वो। ठीक है, वो इस तरह से बोल रहे थे कि जो वहाँ पे सबसे मेन जो था वो इस तरह से था कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, जो मुस्लिम लीग है वही पूरे जो है जो भी भारत के मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव होगी। ठीक है, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को उनके लिए कुछ इस तरह से बातें नहीं दी गई थी, तो इसीलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो जो प्रस्ताव है उनका उसको जो है वो रिजेक्ट करती कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही जो है वो भारत के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो मुसलमान का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा सिर्फ मुस्लिम लीग ही होगी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है इनका जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो इस जो भी है प्रस्ताव को भी नहीं मानती है और इस पे जो है वो समझौता वहाँ पे नहीं हो पाता है। जो शिमला सम्मेलन यहाँ पे हुआ था उसमें जो है मुस्लिम लीग को ही जो वही जो है उसको मान रही थी, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट में ये चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, इसी के साथ साथ अब ये वाला तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया, फेल हो ही गया इनका ये वाला जो यहाँ सम्मेलन होता है। उसके बाद जो है जो एटली है अब ब्रिटेन में, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे कि अब तो आप लोग नहीं मान रहे हो, ठीक है, हमने आपको यहाँ पे वैबल योजना भी दी थी जहाँ पे हमने आपको बोला था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ। तो नेक्स्ट प्रस्ताव ये देते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे कैबिनेट जो मिशन है वो भारत भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को कैबिनेट मिशन जो है वो भारत भेजा जाता है। तो उसकी डेट अगर हम देखें तो वो है फरवरी 1946, जिसमें जो है 3 मेंबर्स जो है वो ब्रिटेन से भेजे जाते हैं कि आप जो है यहाँ पे जो है उनको समझाओ कि कैसे जो है वो संविधान बनाना है, कैसे जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, ये यहाँ पे होती है। ठीक है, 3 मेंबर उच्च स्तरीय जो है वो शिष्टमंडल जो है वो भेजने की घोषणा की गई। 3 मेंबर 3 सदस्यीय जो इसमें आते हैं जो पर्सन कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल, ये जो है वो हेल्प करेगा यहाँ पे भारत में जो है गवर्नमेंट बनानी है उसके लिए। जब उनको ठीक है अब जो भी आप लोग बनाओ, अब बहुत हो गया, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें जो भी है
पीसफुली जो है वो अब गवर्नमेंट जो है वो देनी पड़ेगी, जो भी भारत का जो भी उस तरह से देनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है इस वाले मिशन में क्या होता है, अनडिवाइडेड इंडिया की बात रखी गई थी, ठीक है। और कोई भी जो है यहाँ पे और यहाँ पे क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि चलो ठीक है, जो भारत को तो जो भी है आप सरकार तो बना ही देंगे, ये भी चीज़ें हुई थी। बट एक और था यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, आपको जो रक्षा वाला जो डिपार्टमेंट है पोर्टफोलियो वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो सारे के सारे डिपार्टमेंट है वो दिए जाएंगे, बट जो रक्षा वाला है वो वाइसरॉय के ही हाथ में रहेगा, ठीक है। इस तरह की भी यहाँ पे बातें हुई थी। और सबसे काम का है यहाँ पे ठीक है, इसमें कि सबसे जो पूछा ही गया, आप लोगों का बार में पूछा गया है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ है वो कौन से मिशन के जो अभी हम बात करें, जो प्रेजेंट हमारी जो संविधान सभा है उसका जो निर्माण है वो कौन से मिशन से हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड आप लोगों का आया है कि ठीक है, कौन से मिशन से जो हमारा संविधान, जो भी संविधान बनाया गया है, ठीक है, जो संविधान सभा भी बनाई जो गई है, ठीक है, वो कौन से मिशन से बनाई गई, तो वो है हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिशन से ही जो है वो संविधान सभा का यहाँ पे अब निर्माण होता है, ठीक है। जो अंतरिम सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, वो भी अब बना दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, संविधान सभा का जो निर्माण है वो भी होता है, ये भी लिख लो, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण जो है वो कौन सी से होता है, ये भी इससे हुआ आप लोगों का, ठीक है। और इंटरिम गवर्नमेंट ऐसे ही कि चलो ठीक है, कैसे जो है वो काम करना है वो भी जो है इस वाले मिशन से यहाँ पे जो है वो फाइनली बन ही जाती है। और अब क्या होता है, हल्का सा जो संविधान सभा है, ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन भी साथ साथ में रहेगा आप लोगों का, तो वो भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से हल्के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो उस पर जो है यहाँ पे बात करते हैं। संविधान सभा तब जो है वो संविधान सभा बनाई जाती है, यहाँ पे जो वो सीटें अलॉट की जाती है कि जो भी है 1,00,000% पे जो है एक बंदा जो है उसे सीट दी जाती है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब क्या होगा, संविधान सभा की हम बात करेंगे कि उसमें जो है कैसे जो है वो संविधान बनाने में यहाँ पे काम करेंगे। संविधान सभा का गठन हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुई, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी वो थी 389। संविधान जब सभा का जो गठन हुआ तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट है, टोटल नंबर ऑफ सीट वो थी 389 सीट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की जब गठन हुआ तो कितनी जो है वो कुल सीटें थी, तो ये भी जो है वो सीटें 3 में डिवाइडेड थी, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि प्रांतीय सरकार को कितनी सीटें दी गई थी, कांग्रेस को कितनी सीटें दी गई थी, इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो है 296 जो सीट्स थी वो थी जो भी ब्रिटिश ने जो ऑक्युपाई किया भारत का एरिया उनको, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय जो भी है, ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया, ब्रिटिश भारत की में जो भी है ब्रिटिश भारत की ये रहेगी, ब्रिटिश इंडिया की ये सीटें रहेगी 296। और जो 93 थी, ये अभी नेक्स्ट है, 93 जो है वो राजाओं के लिए थी, ठीक है। 93 जो सीटें थी वो राजाओं के लिए थी, इस वाली जो भी हमारे यहाँ पे बनी। और क्या होता है, अब 11 जो भी है दिसंबर 1945, 11 दिसंबर को 11 ही है, दिसंबर ही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नीचे वाला है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिसंबर 1945, ठीक है। दिसंबर 1945 को ही हुआ आप लोगों का आम चुनाव, ठीक है। आम चुनाव होता है जिसमें क्या हुआ, अब टोटल ये तो सीटें दी गई थी, अब कौन कितना जीतता है वो देखें यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, 1945 को क्या हुआ, आम चुनाव हुआ, तो इसमें जो सीटें जीती गई वो थी 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, और उसके बाद 73 मुस्लिम लीग ML लिखी हूँ मैं यहाँ पे, और जो है ये टोटल 93 खाली ही रहती है, नॉट फुलफिल्ड। इसमें टोटल नंबर कितना हुआ आप लोगों का, 3 और 8 296 होगी क्या, 208 और 73 प्लस तो कर लो,
281, ठीक है। 15 जो है वो अदर है यहाँ पे, 15 जो है वो अदर, जैसे अदर यूनियन, इंडिपेंडेंट, ऐसे कुछ बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे। और ये 15 क्या थी आप लोगों की, जो राजाओं की सीटें, उसमें कोई जो है वो चुनाव नहीं होने थे, ठीक है, वो ऐसे ही रहती हैं आप लोगों की, ठीक है। तो इस तरह से टोटल नंबर जो है वो हो जाना चाहिए यहाँ पे, इस तरह से जो आप लोगों का है, ठीक है। तो इस तरह से जो आप सरकार बनती है यहाँ पे। और इस मिशन का वही था, ठीक है। अब क्या था, 2 सितंबर 1946 इंपॉर्टेंट डेट है। 2 सितंबर 1946 को अब जो है अंतरिम सरकार का गठन भी हो जाता है, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को क्या होता है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम जो सरकार है, तब तक जो है संविधान नहीं बनता है, तब तक जो है ऐसे ही बताया जाए कि कैसे जो है उनको ऐसे पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू को ये दिया गया, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो है वो डिपार्टमेंट दिया गया, इस तरह से जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट में चीजें हुई, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है जैसे पोजीशन है वो करेंगे, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है उपाध्यक्ष और विदेश मंत्रालय उनको दिया गया। उपाध्यक्ष प्लस विदेश जो मंत्रालय है वो दिया गया जवाहरलाल नेहरू को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है यहाँ पे जो डिपार्टमेंट दिया गया दैट इज गृह मंत्रालय, गृह मंत्री उनको बनाया गया। बाकी जो है वो फिर से जो है वो गवर्नमेंट बनती है, उसमें अलग चलेगा, यही 2 काफी है, बाकी नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे अभी संविधान सभा का भी गठन हो गया, इतनी सीट से, ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होती है, अब क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो डेट है इसमें दैट इज, ये तो बहुत ही, ठीक है, स्टार मार्क वाला है, ये आप लोगों का है। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, ये होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो है 211 ही जो है वो सिर्फ इस बैठक को अटेंड करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें राजाओं ने भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया, अदर बहुत सारे हो गए, बस सिर्फ 211 ही जो है यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी पहली बैठक हुई तो कितने जो है जो भी है यहाँ पे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो 211 जो है यहाँ पे उन्होंने अटेंड की है इस मीटिंग को, जो पहली बैठक हुई उसमें 211 ही प्रतिनिधि जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा है उनको अस्थाई सदस्य जो है वो भी है, अस्थाई जो है वो क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो क्या बनाया गया, यहाँ पे अस्थाई जो है वो अध्यक्ष बनाया गया, सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये अस्थाई बने उसके बाद जो है वो आप लोग की स्थायी भी बन जाती है। तो ये पहली मीटिंग में थे अस्थाई, ठीक है। उसी के 2-4 दिन बाद क्या हो जाती है, आप लोग की जो है वो जो अस्थाई थे यहाँ पे वही जो है वो स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। जो पहली मीटिंग हुई आपकी 9 दिसंबर को, और नेक्स्ट जो दूसरी मीटिंग होती है वो 11 दिसंबर को हो जाती है, जिसमें जो है वो स्थायी जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको जो है वो स्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा का जो भी हमने यहाँ पे बात की अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 11 ही दिसंबर को 3-4 दिन बाद क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को जो है वो जो अस्थायी थे वो अब स्थायी बन जाते हैं, जिसमें अब जो स्थायी अध्यक्ष हैं हमारे पास, स्थायी अध्यक्ष वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और
प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे माने। और एक और जो यहाँ पे उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसमें जो प्रेसिडेंट रहते हैं 13 दिसंबर 1946 को, जो यहाँ पे उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसमें जो प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष रहते हैं वो हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू। किसमें है ये? तो ये बताया मैंने आपको, उद्देश्य जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव के अध्यक्ष अब इस तरह से जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से टोटल सीट इस तरह से सारे जो भी आवंटन करना था वो यहाँ पे हो जाता है। अब जो एटली हैं, ठीक है, जो एटली है ब्रिटेन में, वो घोषणा कर देते हैं यहाँ पे कि ठीक है अब जो भी है सेपरेशन जो भी इस तरह से ये डिमांड कर रही है ये चीज़ें कर लो। तो अब क्या किया जाता है, माउंट जो बैटन योजना है वो यहाँ पे भारत में, मतलब माउंट बैटन को यहाँ पे अब जो नए वाइसरॉय बनते हैं, ठीक है। पहले कौन थे? वेवल थे, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट जो बनते हैं वो है माउंट बैटन को भारत भेजा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वाइसरॉय जो बनते हैं या जो हमारे पास है वो है माउंट बेटन, ठीक है। अब उनका जो प्लान है वो यहाँ पे देखते हैं, माउंट बेटन प्लान। ये बात तो कर लिया है ना? यस मैम। माउंट बैटन योजना जो है वो भेजा जाता है, माउंट बैटन को भेजा जाता है, ठीक है। जिसमें यही था कि हम क्या करेंगे, जून 45 में ये रखा गया था टारगेट कि जून 45 तक क्या करना है कि आप जाओ, ठीक है। ये इस तरह से इनका चल पड़ा है काम, और आपने क्या करना है जो भी है इनको जो है वो इस तरह से कि इनको गवर्नमेंट देके आपने जो है वापस आ जाना है, ठीक है। इस तरह से जून 48 की डेट रखी गई थी, ठीक है। बट अभी क्या होता है वही कि मुस्लिम लीग और जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में बहुत जो है वो बहुत सारे दंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में होती है, ठीक है। जैसे जो है ये जो आप लोगों का अभी चल रहा था कि वो की सेपरेशन चाहते थे, ठीक है। तो इस तरह की बातें आप उनकी जो माउंट बैटन योजना है उसी में ही हम बात करें। जो पाकिस्तान जो ये है विभाजन, ये भी आप लोगों का इसी का हिस्सा है। जो माउंट बैटन योजना है 3 जून, इसकी डेट भी लिख लो, 3 जून 1947 जो माउंट बैटन योजना है, जिसमें क्या किया गया है, भारत विभाजन की बात की गई, ठीक है। जो भारत विभाजन है इंडिया और पाकिस्तान में, उसकी बात रखी गई। भारत विभाजन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भारत विभाजन ये। और सेकंड हम बात करें यहाँ पे जो बंगाल पंजाब उसका बंटवारा भी, ठीक है। उसके साथ ही दोनों के लिए अलग अलग संविधान की बात भी यहाँ पे रखी गई, अलग अलग संविधान, भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी अलग अलग संविधान। पहले क्या था, दोनों जो मुस्लिम लीग है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन दोनों के ही जो है वो सीटें उस तरह से हम देख रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो गया, जो है सेपरेट जो है उन दोनों के लिए जो है वो संविधान बनाने की भी बात रखी गई। और जो राजा वगैरह थे उनको फ्री किया गया है कि आपने जहाँ पे जाना है, इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, जहाँ पे आपको जो भी सही लगता है वो वहाँ पे जो है वो ज्वाइन करने के लिए फ्री हैं, ठीक है। ये सारी अब चीज़ें यहाँ पे हुई, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही तो ठीक है, बहुत सारे जो है जो भारत और जो भी है मुस्लिम और हिंदू में बहुत सारे दंगे बीच में चलते हैं। अब इन दंगों को देख के उनको समझ आ रहा है कि ठीक है यहाँ पे जो है वो रहना सही नहीं है। और आप लोगों को क्या होता है, नेक्स्ट ही जो है अब अनाउंसमेंट की जाती है, जो है पाकिस्तान जो कि बंटवारे की यहाँ पे बात की जाती है। तो क्या होता है, 4 जुलाई 1947 को बिल पास कर दिया जाता है, ठीक है। जब इस तरह के जो है बहुत सारे जो है वो दंगे हो रहे हैं, तो इसी बीच में अब पहले था कि 1948 तक जो है आराम से जो है वो सत्ता जो भी, हालांकि इनका पता नहीं क्या मेन मोटिव था, बट इस तरह था कि जो भी आराम से जो है वो सत्ता जो है वो देंगे। 48 की डेट रखी गई थी। बट जब इस तरह के दंगे हो रहे थे तो इसी के बीच में इनको क्या करना पड़ा, यहाँ पे बिल पास करना पड़ा। 4 जुलाई 1947 को जो है वो बिल पास होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 1947 जो है वो पास हो जाता है 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। अब वाइसरॉय क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है। जो वाइसरॉय हैं इसी के साथ ही वाइसरॉय वो बन जाते हैं अगेन गवर्नर जनरल,
ठीक है। जब तक जो है प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं 1940 जो भी संविधान अच्छे से नहीं बनता है, तब तक आप लोग में क्या रहेंगे, जो गवर्नर जनरल है वही जो है वो मेन जो सबसे बड़ी पोजीशन रहेगी भारत में, ये यहाँ पे होता है माउंट बैटन जो भी हमारे यहाँ पे चला है इसमें। और उसके बाद क्या होता है 14 अगस्त 1947 को जो है वो भारत जो भी पाकिस्तान है, और 15 अगस्त जो भी 1947 को क्या बनता है, इंडिया जो है वो फ्री हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसी एक्ट के पास होते ही क्या हो जाता है आप लोग का 15 अगस्त 1947 को जो है वो इंडिया, और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्वतंत्र, ठीक है, ये जो है वो मिल जाती है। और जो है 14 को हम बात करें यहाँ पे तो पाकिस्तान हो गया था यहाँ पे। तो ये हमारे पास होते हैं, क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, तो अभी क्या टाइम, क्लास कब तक है, चलो ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। तो जो आज हमने किया उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो आज हमने 1942 से स्टार्ट किया, ठीक है। 19 जैसे जो है वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यू है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है वो प्लान दिया जाता है, वो कौन से साल 10 साल के बाद क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। कब है उसकी डेट, 22 मार्च 1942, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है। इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट कुछ लिखवाया है, तो देख क्या लिखा है, सब कुछ चुटकुले तो नहीं के बीच में क्या लिखा है, हैं? बड़ा दोनों हंसने की बात है, क्या लिखा है, क्या डाल के अंदर, हैं? कुछ भी डाला, छोटे बच्चे का काम करेगा, छोटे बच्चे का मैथ है, ये भी करने वाले। ओके, हम बात करें यहाँ पे जो है क्रिप्स, जो यहाँ पे क्रिप्स की बात करें ना, क्रिप्स जो प्रस्ताव है उसको जो है गांधी जी द्वारा क्या बोला गया था, ठीक है। ये बोला गया कि जो भी इस तरह की बातें हैं कि ये ऐसी हैं कि हम उनको उस तरह से मानने को भी है, ये मानने वाली बातें नहीं है, ठीक है। जो खुद ही मतलब खुद ही वर्ल्ड वॉर में खुद ही मारे जा रहे हैं, तो ब्रोकन बैंकिंग को बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात दी है, स्टेटमेंट दी थी गांधी जी द्वारा इनके क्रिप्स मिशन को, ठीक है। और जो है इसी के साथ जो वो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है आप लोगों का, वो होता है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और गांधी जी द्वारा जो कैसे इसको जो है वो इनिशिएट किया जाता है नारे के साथ, जिसमें ये बोला कि ये रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें बाइकआउट की गई आप लोगों से, ठीक है। और जो है वो एक भी अगर मान लो जो है वो जेल में जा रहा है, तो बाकी जो है अपने आप से लीडर, ऐसा मत सोचिए कि गांधी जी लीडर है वही लीड करेंगे, जो भी है वो अपने आप से उस तरह से जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का हुआ भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। जैसे ये आंदोलन चला ही है, तो एक और मिशन जो है, ठीक है, कि जो सपोर्ट के लिए दिया जाता है, तो वो हमारे पास नेक्स्ट है दी जाती है। कब दी जाती है, 1945 को दी जाती है, ठीक है। बैबल योजना में भी वही थी कि ठीक है, जिसमें जो उन्होंने कुछ जो मेनली जो प्लान बनाए थे उनको जो है यहाँ पे जो है दोनों के बीच में समझौता हो जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, ठीक है। तो एक समय यहाँ पे सम्मेलन किया जाता है, वो कहाँ पे होता है, शिमला में, ठीक है। वो कब हुआ, 24 जून 1942। वो तो बेबल योजना हुई थी जी, वो तो बेबल योजना को भी मेरी याद है, इसको भी जना यार। इस ठीक है, जो शिमला सम्मेलन है ना, जो 14 जून को हुआ था आप लोगों का, जो वेबल योजना है वो 14 जून की बात थी, और ये जो आप लोगों का है वो 25 जून वाली, ठीक है। 25 जून 1945 की है। 24 तो पता नहीं, मैंने तो 25 लिखा, मे भी वैसे मेरे को ठीक लगी, मैंने एक बार देखा ही है इसको, ठीक है। तो 25 या 24 जून हमारे यहाँ पे है, 24 जून 1945 क्या होता है, शिमला सम्मेलन होता है, जिसमें जो है दोनों के बीच में जो है वो ये बात करें आपस में, ठीक है, समझौता करें, ये होता है शिमला सम्मेलन, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है कैबिनेट, ठीक है। अगर हम बात करें संविधान सभा का, जो हम प्रेजेंट जो संविधान सभा है वो जो है वो कौन से मिशन से जो है वो बना था, कैबिनेट मिशन से। और कैबिनेट मिशन जो है वो कब जो है वो 1946, इसमें हल्का सा मुझको कंफ्यूजन है, शायद 1946। इससे पहले क्योंकि इनके वो है कि आम चुनाव हो जाते हैं ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। ओके, तो अगर हम बात करें भारत में जो पहला जो इस तरह से आम चुनाव होता है वो कब होता है, ये होता है 30 नवंबर
कितने दिसंबर को? 19 दिसंबर 1945, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स होती है इसमें वो कितनी थी? 389, जिसमें हम बात करें 3 जो है वो कितनी सीट जो है वो 96 ब्रिटिश भारत 96 और बाकी जो है वो जो है वो राजाओं के पास राजा के पास 93, ठीक है। और उसमें जब जो है ये इलेक्शन होता है तो उसमें जो है वो कितनी सीट जो है कांग्रेस के पास होती है? 208 है। और जो है वो मुस्लिम लीग के पास कितनी है? 73 और 15 अदर हैं और 93 जो है राजा है। इसमें जो है वो मतलब वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे आप उनके, वो राजा ही रहेंगे, ठीक है। उस तरह से था वो, खाली दो नहीं पर मतलब ये के राजा ही इसमें रहे। ओके, तो ये हमारे पास हुआ। और इंटरिम गवर्नमेंट भी बनती है जिसमें हम लोग देखते हैं कुछ पोर्टफोलियो दी जाते हैं, कुछ जवाहरलाल में बहुत सारे को दिए हैं वैसे, ठीक है। तो इस तरह से जो वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है वो भी जो है वो कैबिनेट मिशन से ही जो है वो फाइनली बनती है। और अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? पहली जो संविधान सभा का भी गठन हो गया, कब हुआ? 1946 ठीक, ये आपकी पहली मीटिंग हुई, ठीक है। इसका हम पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई वो थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष रहे इस मीटिंग में वो कौन थे? डॉक्टर संविधान रहे। उसके बाद ही आपके 3 दिन बाद जो है वो सेकंड जो है वो मीटिंग होती है जिसमें जो है स्थायी सदस्य बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। और उसमें ही जो है वो अगला जो 13 को फिर से जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रेसिडेंट रहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव हो जो प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है आपका? माउंट बेटन योजना जो है वो यहाँ पे जो है वो जिसमें 3 मेंबर, इसमें था वो 3 मेंबर वाला कि कैबिनेट में था, कैबिनेट वाले में था वो, कैबिनेट में जो 3 मेंबर जो है वो वहाँ से आते हैं ब्रिटेन से ना। ओके, अब कैबिनेट मिशन जो है वो कब, कैबिनेट योजना कब दी जाती है? 3 जून 1947 को, ठीक है। जिसमें अभी क्या था कि हम लोग जो है जो भी है जून 1948 जो है जो ट्रांसफर कर देंगे सत्ता, वैसी बात रखी गई थी, ठीक है। और मेन जो है माउंट बेटन योजना में क्या होता है? भारत बंटवारा होता है, संविधान सभा दोनों के लिए और जो भी संविधान अलग अलग बनाने की बात रखी जाती है, ठीक है। राजा जो है वो फ्री होंगे जहां भी उनको ज्वाइन करना है इंडिया पाकिस्तान, उसके लिए वो फ्री है। इस तरह से जो है वो चीजें रखी गई माउंट बेटन योजना में, यस, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें पास हो जाता है आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो पास हो गया, ठीक है। अब जो है वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है वो 17 और हाँ एक और चीज हुई, जो वाइस रॉय है वो क्या बन गया अभी? गवर्नर जनरल जो है वो बन जाते हैं। और सबसे हम बात करें जो है भारत के पहले जो गवर्नर, जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो कौन है? ये माउंट बेटन है, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग देखेंगे कि भारत के पहले, जैसे उनके बाद जो है वो कौन बनेंगे? गोपालाचारी, ठीक है, वो बनते हैं, तो वो भी नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। बट पहले आप उनके ये हैं वो पहले भारतीय गवर्नर होंगे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। तो यहाँ से ठीक करते हैं, थैंक यू।